हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एनसीईआरटी को कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए? तो इन तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एनसीईआरटी कंप्लीट करने का फुल स्ट्रेटजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग भी जानते हैं बीपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है, वो भी सोशल साइंस और साइंस, उसको पढ़ना काफी जरूरी रहता है। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो एनसीईआरटी का सोशल साइंस और साइंस है, दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, जो आपका सोशल साइंस है उसको अलग भागों में बांट लीजिए और जो आपका साइंस है उसको अलग भागों में बांट लीजिए। आप लोग भी जानते हैं कि जो 6 to 12 तक का सोशल साइंस है उसको पढ़ना है और 6 to 10 तक का जो साइंस है उसको पढ़ना है। तो अब हम पहले बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सोशल साइंस में जो 6 to 12 तक का जो बुक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला आप 6 to 8, उसके बाद से 9 to 10 और उसके बाद 11 to 12। तो ऐसा करने के बाद आप 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है, देखिएगा कि बहुत ज्यादा लेंदी है नहीं, पतला पतला सा बुक है और वो भी एक एक करके बुक है, तो आप इसको इजीली तरीका से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 1 मंथ का टारगेट रखिएगा। 1 मंथ में जो 6 to 8 तक का एनसीईआरटी है उसको पूरा करने का। अगर आपका 1 मंथ में 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद आप 9 to 10 का एनसीईआरटी उठाइएगा और उसको आप, जैसे कि आप जानते हैं जो 6 to 8 तक का जो एनसीईआरटी उसके मुकाबले थोड़ा ये लेंदी हो जाता है, तो इसको आप 10 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा दीजिएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको 40 दिन दीजिएगा। यानी उसमें आप 30 दिन दे रहे थे 6 to 8 तक के एनसीईआरटी को, और इसमें आप 40 दिन दे सकते हैं। तो चलिए अब जो है आते हैं नेक्स्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 दिन में जो 9 to 10 तक का जो सोशल साइंस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं 11 to 12 पर। तो 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है उसको आपको 50 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि जो 9 to 12 तक का जो 9 to 10 तक का जो एनसीईआरटी था उसके कंपैरिजन में 11 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है वो लेंदी है, तो इसको भी आप 10 दिन एक्स्ट्रा दीजिएगा। तो उसको आप 40 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, इसको आप 50 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 11 to 12 तक का जो सोशल साइंस का बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका कंप्लीट होने का मतलब क्या है, फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट होगा। अब आप क्या कीजिएगा, आप पूरे जितना भी आपका जो 6 to 12 तक का जो सोशल साइंस है, आपका जो फर्स्ट रिवीजन है वो तो कंप्लीट हो गया रहेगा। तो अब आप उसको क्या कीजिएगा, आपका जैसे 30 दिन वो हो गया, 40 दिन वो हो गया, उसके बाद 50 दिन ये हो गया, तो आप टोटल ऐड कर लीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 180 के लमसम में आ जाएगा दी। तो यानी आपका अगर मंथ में से देखा जाए तो यहाँ पर आपका 6 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 6 मंथ में साइंस, सोशल साइंस का जो आपका ये जो बुक है, आप उसको सिर्फ फर्स्ट रिवीजन कर पा रहे हैं। और ये मैं उन बच्चों बोल रही हूँ जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड रिवीजन के बारे में। तो सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है, आप उसी बुक को जिसको आप 6 महीने में कंप्लीट किए हुए थे उसको आप फिर से उल्टाइए और जितना समय लग रहा था उसके आधा समय में आप उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे आपको पहले 6 to 8 तक का जो एनसीईआरटी उसको पढ़ने में आपको 1 महीना लग रहा था, अब आपको क्या करना है, उससे थोड़ा फास्ट पढ़ना है, क्योंकि आपका जो है, जो आप उसको लर्निंग कर चुके हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं फर्स्ट रिवीजन में। तो आप सेकेंड रिवीजन में क्या करेंगे, उसको फास्ट रिवीजन करेंगे पहले से। फर्स्ट रिवीजन में आपको समझ के पढ़ना था और सेकेंड रिवीजन में आप उससे फास्ट कीजिएगा। तो आपका क्या होगा, ये जो 6 to 8 तक का जो एनसीईआरटी वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम 6 to 8 के बाद 9 to 10 पर। तो 9 to 10 का जो एनसीईआरटी उसमें आप 40 दिन ले रहे हैं, तो उसमें आप 20 दिन दीजिएगा। फिर इधर हो गया 11-12 का एनसीईआरटी है, उसमें आप दे रहे थे 50 दिन, तो 25 दिन दे दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो में बताई हूँ, सेकेंड रिवीजन में आपको हाईलाइट करते चलना है उसको, की पॉइंट्स को,
या फिर जितना भी फैक्ट्स है उसको, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड रिवीजन तक आपका जो बेसिक है काफी स्ट्रांग हो चुका रहेगा। अब बारी आता है थर्ड रिवीजन का, जिसमें आपको नोट्स बनाना है और ये नोट्स आपको आगे तक ले जाएगा। और नोट्स इतना आपका क्लियर होना चाहिए, आप खुद में इतना उसको समझे रहना चाहिए ताकि आप कभी भी पढ़े उसको तो आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बुक का जितना भी फैक्ट्स है उसको डायरेक्ट उसको उतार लेना है, आप अपने वर्ड में उसको, लैंग्वेज में नहीं, उसको वर्ड्स में, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ के बनाना है, ताकि होगा क्या, आप उसको जल्दी याद कर पाइएगा। जैसे एक पेज आप एक चैप्टर पढ़े तो एक चैप्टर का नोट आपको एक पेज में बनाना है, तो ऐसे करके आपका जो एनसीईआरटी है 6 to 12 वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं सोशल साइंस का पार्ट्स बोल रही हूँ। तो अब आते हैं हम साइंस पर। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, आप वही फॉर्मूला अपनाइएगा जो आप सोशल साइंस के लिए अपना रहे हैं। तो सोशल साइंस के लिए आपने क्या किया था, उसके वेटेज के अनुसार उसको 10-10 दिन उसको 10-10 दिन उसमें बढ़ा रहे थे। इसमें भी क्या कीजिएगा, आप देखिएगा क्लास 6 का जो साइंस है उसमें बहुत ज्यादा चैप्टर है नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर लीजिएगा कि इसमें इतना दिन लगाना है, और उससे थोड़ा समय आपको 7th में लगाना है, थोड़ा ज्यादा समय, और उससे भी थोड़ा ज्यादा समय आपको 8th में लगाना है, उससे भी थोड़ा ज्यादा समय लगाना है आपको 9th में, और उससे थोड़ा ज्यादा समय लगाना है 10th के साइंस में। तो ऐसे करके क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना लीजिएगा और आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, आपका साइंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके जैसे आप फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ उसको समझिएगा, सेकेंड रिवीजन में आप उसको की पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिएगा, और थर्ड रिवीजन में उसको नोट्स बनाइएगा। और नोट्स आपको जैसा कि हम बताए हैं ऐसा नोट्स बनाना है जो आपको समझ में आए। अब आपका सोशल साइंस और साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इतना चीज कंप्लीट होने के बाद अपने नोट्स को रख सकते हैं और उस नोट्स को आप समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। और एक चीज इतने में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है आपको याद रखना है कि सिलेबस जो है, ठीक है, आपको जैसे 1 मंथ में आपको क्या करना है, इतना कंप्लीट करना है पोर्शन। तो आप टारगेट कीजिए कि उसमें जो जैसे क्लास 6 का आप बुक निकालिए और उसमें देखिए टोटल चैप्टर कितना है, और उस चैप्टर को देखने के बाद आप पहले से टारगेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आज 2-3 चैप्टर खत्म करना है, फिर कल भी 2-3 चैप्टर खत्म करना है, फिर उसके बाद ऐसे करके आप फिक्स कर लीजिएगा पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले कि आपको इतना चैप्टर आज इस बुक से खत्म करना है, तब जाकर के आप कर पाइएगा। नहीं तो आप पढ़ने के लिए बैठिएगा और आप भूल जाइएगा कि आपका एम क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी बात, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बोलिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।